इसका एक ही उद्देश्य है, भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन करना। हमारे भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट नहीं बनेगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। प्रदेश स्तर पर बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, सारे यादव का ये मांग है भारत सरकार से, कह लीजिए कि अहिर रेजिमेंट का गठन हो। संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा बिहार के तत्वावधान में आज पटना के होटल वैली ग्रैंड में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अहिर रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के तमाम छोटे बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में एक ही मांग थी, एक ही नारा था कि यदि गोरखा रेजिमेंट बन सकता है, यदि राजपूताना रेजिमेंट बन सकता है, तो फिर अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकता है। अहिर रेजिमेंट बनकर रहेगा और ये हमारा हक है और हम इसे लेंगे। संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा बिहार के तत्वावधान में आज पटना के होटल वैली ग्रैंड में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अहिर रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के तमाम छोटे बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में एक ही मांग थी, एक ही नारा था कि यदि गोरखा रेजिमेंट बन सकता है, यदि राजपूताना रेजिमेंट बन सकता है, तो फिर अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकता है। अहिर रेजिमेंट बनकर रहेगा और ये हमारा हक है और हम इसे लेंगे। मैं बबन यादव, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा। इसका एक ही उद्देश्य है, भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन करना। मैं सरकार से और भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं। हमारे परम वीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी ने ठाना है, अब पूरे अहिर रेजिमेंट पूरे देश में अब अभी घूमकर हम लोग को पूरा बनाना है। चलिए, तो आपकी मांग है कि अहिर रेजिमेंट बने। अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए। ठीक। मेरा नाम सुरेंद्र यादव, प्रदेश युवा अध्यक्ष। मैं अहिर रेजिमेंट के लिए गांव से लेकर शहर से लेकर राज्य स्तरीय से लेकर देश स्तर तक लड़ूंगा। जब तक हमारे भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट नहीं बनेगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा और पूरे भारत स्तर पे संघर्ष चल रहा है। और अभी हरियाणा में 1.5 साल से कंटिन्यू अनशन चल रहा है और हम लोग बहुत जल्द बिहार में प्रदेश लेवल में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और उसमें 50,000 यदवंशियों आएगा और हम सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे और अहिर रेजिमेंट का जो अधिकार है सेना में हम लेकर रहेंगे। जय यादव, जय। धन्यवाद। मैं आर.के. राय, संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा कर्मचारी संघ का मैं अध्यक्ष हूं बिहार प्रदेश। ऐसा आज नहीं है कि सरकार इस चीज़ को नहीं जानती है या आम जनता नहीं जानती है या हमारे कौम के लोग नहीं जानते हैं। ये तो लड़ाई तभी लग गई थी जब आज़ादी मिली थी, उसके बाद ही इसकी जोर पकड़ लिया था। अब भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट न बनाना, उसका क्या कारण हो सकता है तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो जितने भी अहिर रेजिमेंट मोर्चा प्रदेश स्तर पर बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, सारे यादव का ये मांग है भारत सरकार से, कह लीजिए कि अहिर रेजिमेंट का गठन हो। मैं मनोज कुमार यादव, संरक्षक बिहार प्रदेश संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा। हमारी बस सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि हमारा अहिर रेजिमेंट निश्चित रूप से बनना चाहिए। और अगर भागीदारी की बात कही जाए तो सेनाओं में, अर्धसैनिक बलों में जो देश की सुरक्षा में अति महत्वपूर्ण जगहों पे लगे हुए हैं, उसमें करीब 40% यादव लड़के लगे हुए हैं। तो बस यही मांग है कि जितना ये लड़ाई हमारी अनवरत चलती रहेगी जब तक कि अहिर रेजिमेंट की मांग हमारी पूर्ण ना हो। धन्यवाद जी। मैं एडवोकेट शिवनंदन भारती, पटना हाई कोर्ट। आज जो ये अहिर रेजिमेंट की बात कही जा रही है, ये नई कोई बात नहीं है और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अभी भारत में मौजूदा समय में 27 रेजिमेंट हैं, जिसमें जातीय के आधार पर और क्षेत्रीयता के आधार पर रेजिमेंट को गठन दिया गया है। फल से जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर थी उसी टाइम से ये क्षेत्रीय और जातीय के आधार पर रेजिमेंट हुआ, जिसमें राजपूत के नाम पर है, गोरखा के नाम पर है, तो आखिर यादव के नाम पर क्यों नहीं है। आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो इनका विरोध करते हैं। तो हम लोग यही करते हैं, केंद्र सरकार से मांग, चूँकि भारत सरकार के अधीन सेना आती है, कि आप इन लोगों की भावनाओं को कद्र करते हुए और यादव रेजिमेंट का जितना जल्दी आप घोषणा करेंगे तभी हमारे कौम के लोग जो शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। मैं व्यावसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष धनंजय यादव अररिया से हूँ। मैं इस मंच से आज आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे कौम के लोग, हमारे जाति के लोग प्रदेश और देश में जो बड़े पोस्ट पर हैं, सरकार में हैं, वो लोग हम लोगों के हक हकूक़ के लिए हमेशा सरकार में आवाज़ रखें। कि आप इतिहास उठा के देखिए,
देश आज़ादी के पहले जब जो सरकारें थी जिनको देश आज़ाद के करने के क्रम में उनको हटाया गया, उनके अंदर भी अहीर रेजिमेंट था। तो फिर इनको देने में क्या दिक्कत है जो अहीर रेजिमेंट नहीं हो रहा यहाँ? इसलिए मैं चाहता हूँ जो इन लोगों ने कहा है, आज संघर्ष छेड़ा है, अहीर रेजिमेंट होना चाहिए और इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। 43 से लेकर के अंग्रेजों को भगाने से लेकर के अब तक जितने भी 1962 हो, 1999 हो, जितने भी युद्ध हैं उसमें पन्ने उठा करके भारत सरकार देख ले कि हमारी यदुवंशी समाज से कितने वीर अपने जान को आहुति दिए हैं। और आगे की भारत सरकार को रोकने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार में आज है तो हमारी बात नहीं सुन रही है। तो अगला बार तैयार हो जाएं 2024 के लिए। जब तक हमारी रेजिमेंट नहीं बनेगी आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय यादव, जय माधव। मेरा नाम बच्ची यादव है, इसीलिए हम लोग मांग करने आए हैं, चाहे विधायक हो, एमपी है, जो भी हो और सरकार हो, मोदी जी हो, हम लोग के अहीर रेजिमेंट को व्यवस्था करें और देना चाहिए। इसके इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अरे रेजिमेंट इनके लिए जोरदार ताली हो जाए।